ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। राजधानी दिल्ली के केशवपुरम में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 के विजय दिवस की 50वीं सालगिरह पर कांग्रेस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ हरि किशन जिंदल भी मौजूद रहे। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश वॉर जो लड़ी गई 50 साल हो रहे हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने हमेशा मजबूत और कठोर फैसले लिए हैं। बांग्लादेश को मुक्त कराने के 50 साल होने पर आदर्श नगर के केशवपुरम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी पहुंचे, जिन्होंने बताया इंदिरा गांधी ने अपने कुशल नेतृत्व की वजह से ही इस लड़ाई को न सिर्फ जीता बल्कि देश के कोने को आजाद कराया, जिसकी वजह से आज देश का एक कोना बिल्कुल सुरक्षित है। देखिए, ये जो बांग्लादेश वॉर जो लड़ी गई 50 साल हो रहे हैं, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो वॉर थी, ये वॉर उदाहरण इस बात का कि उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही, उन्हीं की दूरदृष्टि थी कि आज हमारा एक क्षेत्र, एक कोना आज इतना सुरक्षित है। दूसरा, उस समय जो हालात बांग्लादेश में थे, ख़ास तौर से जो ढाका में हुआ, जो नरसंहार हुआ, ये पड़ोसी मुल्क होने के नाते इंदिरा जी ने न केवल अपने कठोर फैसले से ये साबित कर दिया गया कि आज़ादी सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए उस समय बांग्लादेश का साथ देना, और न केवल साथ देना बल्कि बांग्लादेश को आज़ाद कराना, और आज जो पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है, उसको घुटनों के बल बैठाना, लगभग 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल सरेंडर कराना, ये दर्शाता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में देश ने हमेशा मजबूत और कठोर फैसले लिए। वही कारण है कि आज इस आज़ाद मुल्क में विपक्ष कुछ भी कहे, सच्चाई यही है कि कांग्रेस के उस नेता ने न केवल देश को मजबूती दी, एक विजनरी नेता के तौर पर, इस देश की तरक्की के तौर पर उन्होंने जो योजनाएं गठित की, आज उसी का परिणाम है कि देश आगे बढ़ रहा है। मैंने कहा कि ये 50 साल होने जा रहे हैं। ये वॉर कोई साधारण वॉर नहीं थी। जैसे मैंने कहा, इस वॉर का महत्व है, इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में हर जगह इस वॉर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हमारे जो सैनिक, जो जवान, जो शहीद भी हुए, उनकी वीर गाथाओं को हम जनता के सामने लेकर आ रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, उनको हम याद कर रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी का दिन हो सकता है, लेकिन हमारे देश की सेनाओं के पराक्रम, हमारे वीर सैनिक जो कई वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी उन गाथाओं को हमारी आज की जो जनरेशन उनके सामने लाना बहुत आवश्यक है। और एक देश को आज़ाद कराना, मुल्क को आज़ाद कराना आसान नहीं है, क्योंकि ये एहसास हमें है। आज़ादी से पहले जो हिंदुस्तान की स्थिति थी, हमारे पूर्वजों ने जो कष्ट झेले, वही कष्ट बांग्लादेश में आज़ाद होने के बावजूद वो चल रहे थे। तो उस समय बांग्लादेश का साथ देना, उसको मुल्क को आज़ाद कराना और अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना, एक मित्र राष्ट्र का गठन करना, निर्माण करना, ये इंदिरा जी की सोच थी और उस सोच को पूरा किया। ये सबसे बड़ा उदाहरण। दिल्ली के विषय में यदि आप मुझसे बात करेंगे तो मैं पूछना चाहता हूँ कि किस क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि दिल्ली के अंदर उन्होंने विकास किया है। आप किसी भी आप दावे को सामने लाइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने कहाँ ला के खड़ा कर दिया है। सच कहूँ तो दिल्ली को बर्बाद कर दिया। दिल्ली की हमने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी, कहीं कभार कभी शिकायत आती है। आज हर रोड पे, हर सड़क पर सड़कें धंसती नजर आती हैं। बसों के साथ साथ छोटी गाड़ियां आज जलमग्न हो जाती हैं, ज़मीन में धंस जाती हैं। क्या है उदाहरण? लुटियन जॉन, जहां कभी पानी नहीं भरता था, आज वहां उन सड़कों पर कई कई दिन तक पानी भरा रहता है। आपने देखा, आप ही के चैनल ने दिखाया, जिस तरह से आप देखेंगे कि लोधी रोड, वहाँ नाव चल गई। ये पहली मर्तबा हो रहा है। कोई अंडरब्रिज ऐसा नहीं है जहाँ पानी का भराव नहीं है। पहले कहीं एक आध जगह होता था, आज दिल्ली के हर अंडरब्रिज के नीचे पानी भर रहा है। और आप दावे करते हैं दिल्ली को हमने सिंगापुर बना दिया, हमने लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया। पानी के नाम पर गंदा पानी आप पेश करते रहे, फ्री पानी के नाम पे लोगों को गुमराह किया, फ्री पानी के नाम पे आपने फ्री बीमारी दिल्ली की जनता को दे दी। स्वाभाविक सी बात है, एमसीडी तो बर्बाद बीजेपी ने कर ही दिया। आपने सवाल किया केजरीवाल से, तो मैं बताना चाहता हूँ 15 साल में बीजेपी ने एमसीडी को कंगाली पे खड़ा कर दिया। मुकेश गोयल जी मेरे साथ खड़े, हम गवाह इस चीज़ के लिए। 2002 से 7 में जो काम एमसीडी के दौरान हुए, वो केवल कांग्रेस की देन थी और शीला जी के सहयोग से हम कर पाए। लेकिन आज आप देखें जिस तरह से बंदरबाट चल रही है, लूट चल रही है, दिल्ली को बर्बादी के कगार पर दोनों लोगों ने मिलकर किया। सबके निजी स्वार्थ, निजी हित उसमें शामिल है, जिसमें अरविंद भी जिम्मेवार है और भाजपा भी उसमें दोषी है। जनता समझ चुकी है। आपने देखा होगा बाई इलेक्शन में जिस तरह से जनता ने, क्या माइनॉरिटी के लोग हैं,
चाहे वो दिल्ली दंगों ने झेला हो, तो दिल्ली के लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है। फ्री के लालच पे तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इससे ज़्यादा आप क्या चाहिए फ्री के नाम पर? वो तो हो चुका है। ये बताएं कि दिल्ली की जनता आखिर कोविड में मरी क्यों, ऑक्सीजन के लिए, सांसों के लिए तड़पती क्यों रही, क्यों इलाज नहीं मिल पाया, बेड क्यों नहीं मिल पाया? 7 साल में अरविंद बताए कि कितने हॉस्पिटल बनाए। आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया, किस मोहल्ला क्लिनिक में वैक्सीन लग रही है, किस मोहल्ला के क्लिनिक के अंदर कोविड का टेस्ट हुआ। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसमें हर मोर्चे पर दिल्ली सरकार विफल साबित हुई है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किस इलाके में विकास कार्य कराया है। उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। पहले कहीं कोई शिकायत नहीं आती थी, लेकिन अब हर गली, हर सड़क धसी हुई नजर आती है। साथ ही साथ बसों के साथ छोटी गाड़ियां जलमग्न हो जाती हैं। भारत देश के इतिहास में बांग्लादेश का बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था। पाकिस्तान की जो टूट हुई, सबसे बड़ी टूट हुई, जो इंदिरा जी ने सन 1971 में अमेरिका के दबाव होते हुए भी युद्ध किया, पाकिस्तान को घुटनों पे लाए और उसके 2 हिस्से किए। ये एक महत्वपूर्ण बात है, इतिहास जानता है। अगर ये चीज़ ना होती तो आज पाकिस्तान चारों तरफ से हमें घेर रहा होता और जो अपनी बदमाशी आतंकी वो भेज रहा होता है, वो आतंकी और बड़ी संख्या में आते हैं। जो इंदिरा गांधी जी ने, जो उस देश की प्रधानमंत्री थी उस टाइम, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। पूरा भारत देश इसका ऋणी है कि इंदिरा जी ने जो बांग्लादेश को स्थापित किया और युद्ध जीता 1971 में और पाकिस्तान को घुटनों पे लाए। दोनों ही दिल्ली के हालात के जिम्मेदार हैं, दोनों। क्यों? एक दूसरे पे इल्ज़ाम देने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। कोरोना काल में आपने देखा होगा, ऑक्सीजन के लिए उन्होंने कहा हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं, ये कह रहे हैं ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ड्रामा चलता रहा और लोग नरसंहार हुआ दिल्ली में। एक परिवार का जब एक आदमी जाता है, वो एक परिवार से नहीं जाता, किसी का मामा होता है, किसी का बेटा होता है, एक ऐसी किसी का शख्सियत भाई है होता है, जिसको न केवल किसी का हिंदुस्तान पिता बल्कि होता है। दुनिया बड़े उससे सम्मान से कितना जानती है। पूरा आप खिलाड़ियों को समाज सम्मान देना चाहते हैं, दहशत आपके में आ पास जाता है, बहुत पूरा सारे समाज दूसरे अवार्ड हैं जिनका नाम रख सकते हैं। नीचे आ जाता है राजीव जी के एक आदमी की मौत से पूरा देश, अद्भुत पूरा कार्य समाज था। हिल जाता है। दिल्ली में 2022 में एमसीडी के चुनाव हैं। ऐसे में कांग्रेस भी कई अहम मुद्दों के साथ जमीन पर उतरने की कोशिश कर रही है। अपने आप को सिद्ध करने के लिए कांग्रेस 2022 का मौका नहीं छोड़ना चाहती है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।